हेलो दोस्तों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आज सर्कल की दूसरी क्लास थी। पहली क्लास में हमने फार्मूला देखे थे, इसकी एक्सप्लेनेशन देखे थे। आज इसके हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास करते समय आप कॉपी पेन रखें अपने साथ, ताकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जब तक आप सोल्यूशन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपका प्रैक्टिस ही एक ऐसा जरिया है जो आपको सक्सेस के रास्ते पे लेके जा सकते। तो कृपया करके प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें, तब जाकर आपको फ़ायदा होगा। विदाउट प्रैक्टिस चलेंगे बेटा बड़ी दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे, आपको प्रैक्टिस करते समय क्वेश्चन को पता चलते रहेगा कौन सा कैसे पूछता है, फिर उस हिसाब से आप करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप ये सोचेंगे कि सिर्फ बगैर प्रैक्टिस किए हम आगे बढ़ जाए तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन पता चलेगा कौन से एग्जाम में कौन सी क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आप आगे बात करते हुए चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हमने कल 7-8 क्वेश्चन कर लिया था, उसी के हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप बताएंगे आंसर बहुत प्यारा सा है, छू मंटर में निकल जाएगा। चलिए मैं ही निकालता हूँ इसका आंसर और आगे आप देखेंगे, आप समझेंगे पहले क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। पढ़ लिए क्वेश्चन ये? इसमें तो पाई वाई नहीं लगा ना? नहीं, इसमें पाई नहीं लगा। चलिए पहले सोच क्वेश्चन समझना बेटा, ठीक है। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, एक वृत्तीय पार का क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल कितना है बेटा? क्षेत्रफल है 154 मीटर वर्ग। इसके चारों तरफ 7 मीटर। ये देखो, इसका चारों तरफ कितना है? 7 मीटर। तो कह रहा है कि रास्ते सहित पारक का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब बड़ा वाला पारक का कितना हो जाएगा। तो स्क्वायर प्लस का 7 प्लस स्क्वायर निकालोगे तो मेरा बेटा वृत्त का क्षेत्रफल की फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 154 इजिकल टू 22 अपन में 7 गुने का आर का स्क्वायर। क्या लल्ला हो जाएगा? अब इसको काटोगे क्या? काट दूं मैं? 11 दूना के 22, ठीक है, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 2 से काटोगे जी कितना आएगा? 7। तो आर इजकल तो कितना आ जाएगा? रूट का 7 गुने का 7। आर कितना हो गया? 7। अब करा बड़ा वाला, तो बड़ा आर निकालने के लिए इसका 7 हो गया। रास्ते की चौड़ाई कितना बेटा? 7। तो आर कितना हो गया? 14 मीटर। आज समझ में 7 क्यों लिखा? छोटा वाले का 7 था और ये भी 7, 14 हो गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल की फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 22 अपन में 7, आर पे क्या रखोगे? 14 गुने का 14। सो 14 क्यों रखा पता चला बेटा? क्यों रखा? हाँ बड़ा होगा, तो 7 से काटोगे 7 गुना का 14, तो 44 गुने का 14। ठीक है, 14 चौके 56 के 6 हाथ में लगा 4, 4 56 और 4 56 और 5 61। तो ऑप्शन नंबर ई आया समझ में? कोई दिक्कत आया समझ में जी? नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि कल क्लास में ऑप्शन थी। मैडम देखो, 7 दुना का 14, 22 को 2 से किया 44 आया, 44 को 14 से किया 6 से 61। ठीक है जी, चले आगे। आप लोग नोट करते रहे, करते रहें। नोट करने मतलब तुरंत जैसे क्वेश्चन देखा मैं सॉल्व कर रहा हूँ, समझते रहे, नोट करते रहे। क्योंकि आप लोग सिर्फ देखते हो, दिक्कत यही है। पहले मैं क्वेश्चन समझा दूंगा, फिर करते। एक वृत्ताकार गोला का भूखंड चारों वृत्तगोल गोले के रास्ते की बाहरी फिशिंग बार लगाना है, मतलब लगाना है। उसके अंदर की तरफ की गई फिशिंग 33 मीटर से अधिक है, तो भूखंड की चारों की चौड़ाई कितना होगा बताइए। करा उसके अंदर की तरफ की गई फेंसिंग की से 33 मीटर अधिक है, तो बाहर की लंबाई कितना होगा? बताइए जी। बताइए। नहीं ऐसा में क्वेश्चन, मतलब दो सर्कल है, ठीक है, एक ये सर्कल हो गया, एक ये एक सर्कल। ये fencing है। अंदर वाले की जो परिधि है, बाहर की जो परिधि है, बाहर की जो परिधि है वो अंदर की परिधि से कितना है? 33 अधिक है। तो कह रहा ये वाला जो कह रहा है इसकी रास्ते बताइए कितना होगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो आप एक काम करो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट कर सकते हो, अलग करना चाहे तो अलग कर सकते हो। बताइए कैसे करें, बताइए।
टू पाई बड़ा आर माइनस का छोटा आर होता है आर होता है। तो अगर इनकी बात करें तो कितना अंतर आपके पास 33 है। तो आप ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे। चलिए आएगा देखिए। तो अंदर बाहर की परिधि में एक बार निकालता हूं। बाहर की परिधि तो कितना आ जाएगा, अंदर की परिधि 2 पाई आर प्लस का 33 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना है तो आप क्या लिखोगे 2। अब डायरेक्ट में निकालूंगा अंतर, तो बड़ा आर माइनस का छोटा आर, ठीक है। 2 पाई ब्रैकेट में बड़ा आर माइनस का छोटा आर, तो क्या लिखोगे 2 पाई आर प्लस का 3 माइनस का नहीं, इसको ना 33 हो जाएगा ना, 33 हो जाएगा। 33 लगे करिए। आइए जी आइए। चलिए इसको डायरेक्ट गेम खेल दूं मैं। कह रहा 33 अधिक है दोनों का, तो कह रहा है कि भूखंड के चारों ओर के रास्ते की चौड़ाई कितना होगा, इसकी चौड़ाई कितना होगा। तो अगर हम बात करें 2 पाई आर बड़ा आर माइनस का छोटा आर इक्वल टू 33, 2 गुने का 22 बट्टे का 7, ठीक है जी। बड़ा आर का माइनस का छोटा आर इक्वल टू का 33, ये होगा ना बेटा। तो बड़ा आर माइनस का छोटा आर 33 बट्टे का 7 गुने का 22 गुने का 2 हो जाएगा जी। हैं सॉल्व करो कितना आएगा 1 सेकेंड कटेगा क्या, देख बेटा कैसे। सूरज 11 दूना का 22, 11 3 33, 7 का 21, 2 दूना का 4, 21 को डिवाइड करें तो कितना आएगा 5 का 20, 2 5 दिया है। भाई दिमाग लगा रहा था मैं, दिमाग लगाने की ज्योति क्या है, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में। भाई मैंने आपको परिधि में कल क्या बताया था, बड़ा आर माइनस का छोटा आर, ये बताया था ना जी, बताया था, यही बताया था सूरज। तो आपसे इन दोनों का अंदर 33 दिया, 2 22 बट्टे का 7, ये किसके साथ में क्या गुना में साइड चिन्ह के भाग में, 11 दूना के 22, 11 7 के 21, 21 को 4 से, 4 5 20 करके दिखाऊं। 21 को डिवाइड करोगे 4 से, 4 5 20, 1.0, 4 दूना के 8, 2 20 आ गया। इन दोनों का अंतर ही तो पूछा है कि इसकी चौड़ाई कितना होगा। आया समझ में क्वेश्चन। बुक की सोल्यूशन तब आप मत जाइएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, समझिएगा। क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, बुक अपने पास रखिएगा, बुक अपने पास रखिए, क्वेश्चन देख के बताइएगा मेरे को। चलिए हाँ अपने पास ही रखिएगा, पाई पाई लिखा हुआ है, चीज ध्यान रखेंगे, आंसर इसका मतलब पाई में आएगा, ये पाई पाई लिखा हुआ है। और 36 डिग्री है। हाँ जी डिग्री है। एक ट्रक द्वितीय पथ पर चलते हुए केंद्र पर 36 डिग्री का अनुरेखित करने के 100 मीटर की दूरी तय करती है, तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सुंदर सा, सुशील सा, आप कर देंगे। चलिए करें में नहीं समझ में, आप लोग को नहीं आया किसी को समझ में। सूरज देखना बेटा, ये कितना है 36, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितना है 100 मीटर। तो आपसे कह रहा है भैया आर क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आया। तो इसको क्या बोलते हैं मेरे बेटा सूरज, चाप बोलते हैं। अरे सोया चाप, चिकन चाप, मटन चाप नहीं, आर्क बोलते हैं, ठीक है। अब इसको चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है भाई, थीटा पर में 360 2 पाई आर, ये होता है। तो इसके बराबर क्या लिखो बेटा 100 मीटर, 100 मीटर लिखो ना लल्ला। 100 इक्वल तो थीटा, थीटा कितना है 36 है, 36 बटे का 360, वाह मैडम। पाई को पाई रखे, 2 गुने का पाई गुने का आर, ठीक है। अब बोलोगे अपने पाई का आंसर क्यों नहीं चाहिए, मैं क्यों चेंज करूं जब ये क्वेश्चन पाई में। तो इसको काटोगे तो लल्ला 10 हो जाएगा, 36 है ना, हाँ 36 से काटोगे तो 10 आ जाएगा। अरे बोलो ना, हाँ 10 से 2 पचे 10, तो कितना हो जाएगा भैया 100 इजिकल टू ऊपर में कितना आ जाएगा आर बटे का
r पाई अपॉन में 5, तो r इक्वल तो कितना आ जाएगा 100 गुने का 5 बटे में पाई, तो कितना होगा बेटा 500 बटे का पाई कहीं है क्या? आया समझ में? पाई क्यों रखा है आंसर में? क्योंकि आंसर में भैया क्वेश्चन में पाई का वैल्यू पाई ये रखा था, तो जब इसने पाई का वैल्यू चेंज नहीं किया तो हम कहाँ ला चेंज करेंगे? हमने भी सोच समझ के चेंज नहीं किया। दोबारा कुछ पूछना है नोट करिए जल्दी, तो नोट करिए आप लोग बड़ी ठंड में मजा ले रहे हैं आराम से बैठ के। अरे भैया दिमाग के साथ साथ हाथ चलेगा तो गर्मी आएगा। ठीक है, बहुत प्यारा चैप्टर है, जितना प्यार से करेंगे उतना ही समझ में आएगा। इससे लड़ेंगे तो इससे जीतेंगे नहीं, ठीक है ना? लड़ेंगे तो जीतेंगे नहीं, तो इसीलिए थोड़ा सा उतना ही करें जितना जरूरत हो। हाँ, इसीलिए किसी ने खूब कहा है, हिम्मत मत हारिए चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदियां कभी समुद्र से रास्ता नहीं पूछती। इसका मतलब समझाइए, क्योंकि जो पहाड़ों से नदी निकलती है ना, वो समुद्र को देख के उससे रास्ता नहीं पूछती, क्योंकि नदी भी समुद्र भी अपने तरह रास्ता बना देता है। तो आप भी तो समुद्र है ना भाई, तो फिर आप छोटी छोटी खामियों से क्यों अपनी रास्ता बदलते हैं? चलिए, हाँ फुहारा देखे, फुहारा बोलो हम कहाँ देखे हैं? पार्क गए हो ना, वो फुहारा घूम घूम के पानी फेंकता है। एक वृत्ताकार पानी का फुहारा जिसका व्यास बोले तो डी 6.6 मीटर, उसके चारों तरफ 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या हीरो बनेगा यार, पागल बना दिया क्वेश्चन। सबसे पहले आर निकालो तो कितना भाई 3.3 हो जाएगा लेला। अब देखो चारों तरफ, तो एक आर ये हो जाएगा 12 आर, 3.3 में बेटा 1.5 प्लस का 2 6 कितना 4.8 हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, एरिया बोला पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस का छोटा आर का स्क्वायर, यही होता है। तो पाई का पाई रहने दो बेटा, बड़ा आर कितना है 4.8 का स्क्वायर माइनस 3.3 का स्क्वायर, बताओ तो जरा 48 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? अरे बोलो ना। हाँ है 23.04, 33 का होता है 9.61, सही बोला हूं? माइनस करो तो कितना है गुरु? पाई का पाई रहने देना, माइनस करो 33 का कितना? 33 का नहीं है 1089 होगा। 10 गुरु जी बोले तो मैंने लिख दिया, आप ही तो बोले हैं सर 1089। तो माइनस करो सर, 2304 में से 1089, 14 में से 9 जाएगा कितना आएगा भैया 5, 9 में से 8वां जाएगा तो 1, और ये कितना होगा लल्ला 2। हाँ ये तो आपका मेरा ये आ गया आंसर 12.15। भाई समझ गया ना? आया समझ में? कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, इजी सा, सुशील सा, सुंदर सा था ना इजी? इनको मुरझाया मत कर क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन देख के मुरझाने से कुछ नहीं होगा। क्या हुआ दोबारा बताऊं? चले कर ले यार, करो मैं बैकग्राउंड म्यूजिक दूंगा तुम लोग को, करो। हैं एसी लगा दो? हीटर ये क्या है? तो वही तो वो पूछ रही है कि व्हाई अ पर्सनल हीटर। अरे पर्सनल नहीं है भाई, जो बच्चे यूज करते हैं। मेरे तरफ से गलत है। कल शाम में कौन यूज किया था? जब खुद की गलतियां खुद को समझने आने लगे तो समझ लेना जीवन आपको सुधरने का मौका दे रही है। लेकिन इसीलिए इसका मतलब ये नहीं क्लास छोड़ के छुट्टी मांग के घर में रजाई में सोओगे, इसका मतलब जिंदगी सुधरने का मौका नहीं दे रही। ये सारा जिंदगी सुधरने का मौका नहीं दे रही है, जिंदगी बर्बाद करने का मौका दे रही है। अब कर पावा चले जो एटीएस क्लास का फेसबुक पे जो बच्चे क्लास देख रहे हैं उनसे फेसबुक को फॉलो कर ले, ताकि जो भी क्लास अपडेट मोटिवेशन कोट अगर आप लोगों को मिले। क्योंकि जो बच्चे फेसबुक पे देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है
क्यों कॉपी पेन लेके बैठे, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, लाइव आऊंगा इंशाल्लाह जरूर। एक वृत्ताकार स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल देखो, पूल 4 मीटर चौड़े दीवार से घिरा हुआ है। यदि दीवार का क्षेत्रफल स्विमिंग पूल के क्षेत्रफल का इतने भाग है तो स्विमिंग पूल का त्रिज्या बताइए क्या होगा। क्या क्वेश्चन बनाया भाई, ये तो कुछ क्वेश्चन में दम ही नहीं है बाबा, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। कह रहा कि एक वृत्ताकार स्विमिंग पूल का 4 मीटर चौड़ा दीवार है, तो ये जो कह रहा ये जो है ये कितना है 4 मीटर है। यदि दीवार का क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल स्विमिंग पूल का क्षेत्रफल का इतना है तो निकालो। तो देखो पाई ब्रैकेट में किसका पूछा है, आर का स्क्वायर माइनस का छोटा आर का स्क्वायर, ठीक है, इसका होता है, इसका कितना है भैया पाई 11/25 है ना, आ तो गया आंसर, हाँ रख लो रख लो रख लो, फ्रैक्शन में रख के सॉल्व कर देना। कह रहा है स्विमिंग पूल का जो इसका क्षेत्रफल है उसमें से 11/5, ये लतखोरी वाला क्वेश्चन दे दिया है, बच्चों को बर्बाद कर रहा है मेरे। हाँ हलवा है, चलो 11/25 कर लो, ये पाई से पाई खत्म, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, क्या है दिमाग लगा रहे जो है, तो दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। चलो चलिए सबसे पहले हम एक आर लेंगे, ये दूसरा आर होगा आर प्लस का 4, दोनों का अंतर निकालेंगे, फिर हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आंसर आ जाएगा। चलिए इसको निकालने के लिए आप निकालोगे पाई छोटा आर गुने का 11/25 इजिकल टू, ये निकालोगे बड़ा पाई, सॉल्व करोगे आप, मैं बता रहा हूँ, पाई इंटू का बड़ा आर का स्क्वायर माइनस का छोटा आर का स्क्वायर, चाहो तो मेरे बेटा पाई से पाई आप कैंसिल कर दोगे तो कितना हो जाएगा आर, तो आर 11/25 इजिकल टू बड़ा आर कितना हो जाएगा भैया आर प्लस का 4 का स्क्वायर लगा लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का आर का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे जो आएगा आंसर, तो 11/25 आर ए प्लस का बी का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस का 8 आर, ठीक है जी, प्लस का 4 का 16 माइनस का आर का स्क्वायर, आर से आर खत्म हो जाएगा जी। अब सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 11, तो कितना हो गया 11r/25 इजिकल टू, ठीक है, 8r में से r को बाहर ले लेंगे आप, तो 8r प्लस का 16 नीचे तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो 20 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 11r इजिकल टू का 25 8 200r, ठीक है, प्लस का 25 को 16 से करोगे तो कितना हो जाएगा 25 25 का 1.5 से 0 15 15 15 25 और 15 कितना हो जाएगा 400। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन बना के तो आंसर 20 आएगा। सॉल्व कैसे करोगे देख लीजिए, सीख लीजिए, मैं सिखा रहा हूँ, करूँगा कर लोगे, इसका अंतर कितना हो जाएगा 211 का 389, ठीक है, आर इजकल टू का 400 सॉल्व कर लोगे तो आंसर 20 आएगा, ए प्लस बी का सॉल्व करके कर लोगे तो आंसर ही आएगा, क्योंकि इसमें इक्वेशन बनेगा ही बनेगा, बेगर इक्वेशन बने नहीं होगा सॉल्व, ठीक है। ये बताओ, ये मुरझाने वाला नहीं है, बता इंदु। एक वृत्ताकार दौड़ पथ की बाहरी परिधि इतना है, सभी जगहों पे 14 मीटर है, तो 10 मीटर प्रति वर्ग की दर से पथ की समतल करने की लागत क्या होगी। इतना अजूबा क्वेश्चन हम क्या बताएं। बाहरी का कितना दिया है और चौड़ाई कितना है 14 मीटर है, तो 10 का है तो भैया आंसर बता दो कि कितना होगा। तो बाहरी का दिया है, तो अगर बाहरी का हम बात करें तो अंदर का निकाल लेंगे पहले आर, या तो निकाल के माइनस करेंगे। चलो मैं करूं, 2πr इजकल टू का 528, ठीक है, तो आर निकालने का है
तो 528 गुने का 7 बटे में 2 गुने का 22, मैं डायरेक्ट कर दिया। कैसे किया लाला, यहाँ पे देखना, 2 गुने का 22 बटे का 7, ठीक है, गुने का r इक्वल टू का 528, कटेगा भाई, 2 से कटेगा, 2 दूना का 4, ठीक है, 2 छक 12, 2 चौका, कट गया ना। तो चलो 11 दूना के 22, 11 से 11 दूना के 22, 11 चौका 44, 2 से कटोगे भैया 12, 12 सते 84, बड़ा आर इतना 84 हो गया। तो छोटा आर कितना था, 84 में से 14 माइनस करोगे कितना आएगा बेटा, 70। अब क्या पूछा है, 70 पूछा, दोनों के एरिया निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया आपका आंसर। क्या बताया तुमने, 2 पाई 12r माइनस का छोटा आर। तो बेटा 2 22 बट्टे का 7, बेटा 84, दोनों का अंतर कितना है, 14। चाहता तो मैं सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं था, अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो देखो 7 दूना का 14, 2 दूना का 4, 4 गुना का 22 करोगे बेटा 88, कितना रुपया गुना करना है, 10 को। ये हमने क्या दिमाग लगा दिया भैया, ये तो गलत कर दिया। स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, आगे आंसर हमारे पास बताना बेटा, 2 गुने का 22 बट्टे का 7, 84 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 70 का स्क्वायर, कितना है भाई, 22 बट्टे का 7, 84 का स्क्वायर कितना होता है, 6004 से बताओ, 84 का स्क्वायर बताइए और 70 का स्क्वायर बताइए। 70 का हो जाएगा 4900, 84 का कितना हो जाएगा, 84 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, 7089, पता नहीं, 7089 माइनस करने पे कितना आएगा जी, कितना आ रहा है भैया, 7089 बताइए, 7089 64 16, अच्छों का 32 दूनी के 64, ठीक है, कितना है, सही है, 6 4 1 5 6 4 10, 7056 आएगा, 56 84 का कितना आएगा, क्या बात कर रहे हो, 84 का निकालोगे तो चौचौ का 64 16, ठीक है, अच्छों का 32 दूना का 64, 4 यहाँ पर लिख दोगे, 6 5 तो 70 56 ही तो आएगा, 70 56 माइनस करना, 70 56 में से सूरज मुरझा मत बेटा, कीजिए, 6 5 70, 10 में से जाएगा 1, 6 में से जो 21 56, 21 56 कटेगा क्या, 70 के 21 7 8 56, तो 22 गुने का 308 गुने का 10 जो गुना कर दोगे तो 8 दूना का 16, 16 का 10 से 100। अब देखो सब में जल्दी बताइए गुना करके क्या आएगा, ये गुना करोगे 8 दूना का 16 16 16 16 16 6 6 6 6 7 7 6 0, ऑप्शन नंबर बी। आया समझे क्यों किया, हाँ आया, दोबारा समझाऊं, देखो सबसे पहले इन्होंने आर नहीं बोला था क्या है, तो हमने पहले बड़ा वाला आर निकाला, तो बड़ा वाला 84 आया, तो छोटा वाला 70 आ गया, इनकी बीच का एरिया पूछा था, तो हमने क्या लिखा, बड़ा आर का स्क्वायर माइनस का छोटा आर का स्क्वायर, तो 22 बटे का 7, 84 का हुआ 70 56, माइनस कर दिया तो 21 56, गुना कर दिया, अब 1 मीटर का 10 रुपया था तो 10 से गुना कर दिया, आंसर इतना। थोड़ा सा समझेंगे प्यार से ना, बहुत इतना क्वेश्चन लेंथी है नहीं। 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्या खंड की संगत चाप की लंबाई क्या होती है, कह रहा है क्या 36 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर आपको दे दिया भैया 36 और उसको क्षेत्रफल दिया है, तो मतलब ये कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल हम दे दिया हूं 72 पाई, तो कह रहा है 72 पाई दे दिया, तो इसकी लंबाई बताइएगा, चाप की लंबाई क्या होगा, तो कुछ मत करना लाला, कुछ मत करना, आपको फॉर्मूला होता है थीटा अपन में 360 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया 72 पाई, ठीक है, पहले थीटा निकाल देना, क्या निकालो थीटा, तो थीटा अपन में 360, पाई का वैल्यू पाई रहने देना, ठीक है, आर कितना दिया लाला 36 गुने का 36 इक्वल टू 72 पाई। अब देख बेटा पाई से पाई खत्म, 36 से आ गया 10, आ गया ना, अब क्या निकालना है 36 दुना का 72,
36 गुना के 72, तो पाई इजकल टू क्या हो गया, थीटा इजकल टू 20 आ जाएगा। ठीक है, थीटा इजकल टू 20 आ जाएगा। सोच 20 आया, कैसे आया, क्योंकि 2 इधर है, 10 है, 20 आ गया। और चाप की लंबाई का क्या बताता, थीटा अपन में 360 2 पाई आर। तो बेटा 20 बटेगा 360 रखेगा, पाई का वैल्यू पाई रहने देगा, 2 को 2 रहने देगा, और आर कितना है लल्ला, 36 है। काटेगा बेटा, 36 से काटेगा तो 10 आ गया, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 2 दूना का 4, पाई का पाई। आया समझ में, पहले थीटा निकालना जरूरी था। आया समझ में। आप सभी भी क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, ये नहीं कि देख लेंगे तो हो जाएगा, देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा भैया, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। चले आगे, कोई दिक्कत, मुझे पता है कि मुरझाने वाला क्वेश्चन है, पर मैं क्या करूं बेटा, पढ़ाना तो है, आज पढ़ाऊं या कल पढ़ाऊं, पढ़ाना तो था, वैसे क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। क्लियर है, चले मैम, नोट कर लेना आप लोग। चलो चॉकलेट खिलाऊंगा जो बताएगा। अब सब सोचा है कि ऑप्शन इतना खतरनाक दिया, तभी तो पूछ रहा है। एक केंद्र पे 90 का आंतरिक कोण बनाती है 5 सेकंड लंबी एक जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त के दीर्घवृत्त कण का क्षेत्रफल क्या होगा। दीर्घतर खंड का क्षेत्रफल मतलब जो बचा हुआ रिमेनिंग है। हाँ जी, पक्का ना। निकाल कुछ पढ़ दो, फिर और कुछ और समझ ले, दीर्घा किसको बोलते हैं, ये वाले का पूछा हूँ मैं, ये वाले। हाँ, दूसरी तो निकालो बेटा, मैं निकालो। इसका फार्मूला में लिखा है, आंतरिक कोण 5 सेंट लंबाई जीवा द्वारा बनाए गए, जीवा बोल रहा है 5 है, मतलब ये आपको बोल रहा है 5 है, ये आपका कितना है 5 है। तो आर निकालते हैं भाई, निकालें तो इसकी बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू का, ये लगाओ फॉर्मूला जो है नहीं, 25/2, तो कितना हो जाएगा इसको, आर स्क्वायर इतना हो जाएगा 25/2। चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं क्या हो जाएगा। हाँ, 360 में से 90 जाएगा 270, 270 अपन में 360, ठीक है, 270 अपन में 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसको काटोगे क्या, कटेगा, एक जो से एक जो चलो, 29 का 27, 29 का 27, 9 चौक का 36, आ गया ना, यही कटेगा ना भाई, हाँ हाँ, तो आ जाएगा 3/4 गुने का पाई रहने दोगे, गुने का 25/2 इजकल तो सॉल्व करो, इसको कितना आएगा, 25 में 75 आएगा क्या, 25 में 75 हो जाएगा, 75 पाई अपॉन में 8 हो जाएगा। इसके सॉल्व कर देंगे तो आंसर आएगा, ठीक है, 75 पाई प्लस में 8 को सॉल्व कर देंगे, प्लस का 1/2 गुने का 25/2 से, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 25/4 बाहर ले लेंगे आप, तो 3 पाई अपॉन में 2 प्लस का 1। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ये हमने प्लस कर दिया, उसको जो आया उसके हाफ निकाल दिया, ये इसको छोड़ के, तो 25/2 लिखा, गुने के 1/2 सॉल्व करे तो इतना आंसर आ जाएगा। 1-2 दे देता है क्वेश्चन, ये यूपीएससी लेवल का था, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर दिया कि मुझे औकात से बाहर लग रहा था। ये बताइए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गत्ते के वृत्तीय टुकड़े को 40 डिग्री वाले 2 त्रिज्या खंड में काटे जाते हैं, तो शेष हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा। ये पता है, ये थोड़ा सा औकात से ज्यादा हो रहा है सर क्वेश्चन, मुझे लग रहा है। 40 डिग्री वाले 2 मतलब 80 हो जाएगा। बताइए,
एक ये क्वेश्चन है, फिर ये घड़ी वाला तो इजी है, पहले घड़ी वाला कर लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। ये घड़ी वाला आप बताइए। 11, 11, 22, 33, 44। चलिए घड़ी वाले करते हैं। एक घड़ी की बिनट वाली सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, 15 मिनट में, देखो मान लो घड़ी है तो घड़ी की सुई है 15 मिनट, यहाँ पे 12, 3, 9, 6, ये सुई यहाँ से यहाँ तक मुझे कौन बनाएगी, ठीक है। तो कह रहा है इसकी लंबाई कितना है, 15 है, तो सिर्फ कितनी दूरी तय करेगी। तो कह रहा है भैया ये बता दो कि घड़िया की जो सुइया है वो कितनी दूरी तय करेगी, बताइए। कराऊं मैं? अरे बोलो ना, कराऊं? हैं? चलिए, मतलब ये आपसे दूरी पूछ रहा है, ये पूछा, तो ये पूछा तो मतलब चाप पूछ रहा है, तो सबसे पहले थीटा निकालना पड़ेगा। आर आपको कितना दिया, 15 दिया, थीटा का वैल्यू पता नहीं, तो 15 मिनट है, तो 360 60 मिनट में दूरी तय करती है। 1 घंटा घूमता है तो तभी तो पूरा 360 निकालना कितना, 15 को, तो 6 का 36, 15 6 का 90, कितना हुआ थीटा, 90। और चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या बताया, चाप की लंबाई क्या बताया बेटा, थीटा पर में 360, तो थीटा 2 पाई आर, यही बताया ना। तो 90 बटे का 360, 2 गुने का 22 अपन में 7 गुने का 15, यही है लला। तो इसको काटोगे 1 बटे का 4, 2 से 2, 2 से 11, ठीक है 11 आएगा क्या, ऑप्शन सही है ना भाई? आंसर क्या? हाँ, ये 14 होगा, कट जाएगा, 7 दूना का, ये 14 है ना, 7 दूना का 14, तो 2 से गुना करोगे 11 दूना का 22, तो आंसर हो जाएगा 22। आया समझ में भैया? आर आपका 14 दिया था ना, आर आपका 14 दिया था, अरे आर 14 दिया है, ये मिनट 15 था, 15 से हमने डिवाइड का थीटा निकाल लिया, ऐसे रख दिया, आंसर आ गया। आज समझ दोबारा करा? नहीं जी, थीटा निकालने की जरूरत क्या, वो तो डायरेक्ट पता चलता है 90, 15 से 15 तक जाएगा तो 90 तो बनाएगा। हाँ बस समझाना था ना मेरे को। चलिए, एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 100 बार चक्कर लगाती है, तो पहिया का त्रिज्या कितनी है, 1000 बार चक्कर लगाती है, कोई नहीं। चलिए हम तो ऐसे ही उड़ा देंगे। सबसे पहले 88 गुने का 1000, किलोमीटर को मीटर में बदलना है, 1000, 1000 से 1000 खत्म, 88 मीटर आ गया, तो ये हो गया परिधि। क्या होगा जी, परिधि। तो कहो ना मुझे प्यार है, 2 पाई आर इक्वल टू परिधि, 2 से काटोगे भैया 44, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 44 गुने का 7 बट्टे में भैया हो जाएगा 22, 22 दुनी के 44, 2 के गुना कर देखो लल्ला 7 से, 7 दुना का 14, नहीं समझ में ना भाई। 88 किलोमीटर को मीटर में बदलना था, तो 1000 से गुना कर दिया, और एक बार में 1000 चक्कर, तो 1000 से डिवाइड कर, 1000 से 1000 खत्म, तो परिधि अगर 88 मीटर। कहो ना मुझे प्यारे 2 पाई आर है, ठीक है, 2 गुने का 22, पाई गुने का 8, 2 से करे 44, ठीक है, पाई का बदला 7 ऊपर 22 नीचे, आगे 7 नीचे। हलवा क्वेश्चन है यार, इतना इजी क्वेश्चन हम क्या बताएं, आज के इतना ही है, कोई ज्यादा हमने नहीं पढ़ लिया आज लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, गुड टाटा, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्लासेस अच्छी लगी होगी, आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे होंगे चैनल को फॉलो कर लें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।